वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सदन। एग्जाम सदन में पुनः आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हमारा चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ट्रिगोमेट्री चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो ट्रिगोमेट्री चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जो ट्रिगोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का काम करता है, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। ठीक है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो क्या कर रहा है और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि एट ए पॉइंट ए 20 मीटर एबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री। यहां पर कह रहा है कि एक लेक है, ये वाला क्या है, हमारा लेक है। इसके जस्ट 20 मीटर एबव, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, एक क्या लिया गया है, एक पॉइंट ए लिया गया है जहां यहां पर दिख पा रहा है आप लोग। ठीक है, और वहां से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इसी पॉइंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो क्लाउड का, वो कितना है लेक से 60 डिग्री पर। ठीक, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। तो आपको फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ से, तो क्लाउड से। ठीक है, तो क्लाउड से डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना, क्लाउड का डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब आपको क्या फाइंड करना होगा, एसी का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उस एसी को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल एसी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, बीसी और एबी का डिस्टेंस, बीसी और एबी का डिस्टेंस। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको यूजिंग फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इन ट्रायंगल एबीसी में जब चलेंगे तो क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, एसी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या क्या है भाई, तो पी क्यू, पी क्यू क्या है, सरफेस है किसका, तो वाटर लेवल का सबसे ऊपर पार्ट का। ठीक है, लेक का सबसे ऊपरी पार्ट का। तो लिखेंगे लेट पी क्यू बी द सरफेस ऑफ वाटर, बी द सरफेस ऑफ वाटर, या लेक कह लीजिए, लेक, लेक। ठीक है, एंड ए इज द पॉइंट, ए इज द पॉइंट vertically, vertically, vertically above P such that P that P at क्या हो जाएगा, P that at P at P and Q, P and Q। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या लिए कि लेट सरफेस कर लिए कि पी क्यू एक क्या है, सरफेस है किसका, लेक का, और ए इज द पॉइंट वर्टिकली एबव द पी एंड क्यू। ये क्या है, पी एंड क्यू के पॉइंट एबव है पॉइंट ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि अब हम लोग करेंगे यहाँ से, फिर लिखेंगे कि यहाँ से जो सी है वो क्या है, सी जो होता है पोजीशन ऑफ द क्लाउड है। ठीक है, ये सी जो होता है पोजीशन ऑफ क्लाउड, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ से जो क्लाउड, यहाँ पर एक क्लाउड है, और क्लाउड से यहाँ से पॉइंट जो ए है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। लिखेंगे कि लेट सी बी द, सी बी द, सी बी द position of, position of cloud, position of cloud, and D be its reflection। D कहाँ पर है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इन द लेक।
इन द लेक। ठीक है, सो BC जो है हमारा है, BC जो है वो कितना हो जाएगा, लेट अस सपोज कर लिया जाए BC इज इक्वल टू कितना है, H मीटर दिया हुआ है, H मीटर्स दिया हुआ है। सो नाउ इन ट्रिएंगल हम लोग क्या चलेंगे, इन ट्रिएंगल चलेंगे A B एंड D में, इन ट्रिएंगल A B एंड D में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रिएंगल ABD, और उसके बाद ABD में के बाद हम लोग क्या चलेंगे, ABC में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन से, इस दोनों ट्रायंगल के माध्यम से दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वालिटी दिखाएंगे। ठीक है, इक्वल दिखाएंगे कि अगर किसी दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल हो जाए चाहे RHS, अगर LHS इक्वल हो जाएगा तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका BD, परपेंडिकुलर है BD बाई बेस कितना है AB। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, tan यहाँ पर लिख दे रहा हूँ tan 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुटिंग करेंगे √3 इज इक्वल टू BD सॉरी, तो BD यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, BD जो है, BD यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 + H + 20 है। ठीक है, H + 20, तो इसको लिखेंगे 20 + H + 20 बाई AB, इसी तरह से रहेगा। सो AB इज इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, AB इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये √3 आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो H + 20 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC में जब चलेंगे, तो ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ABC में जब चलेंगे इन ट्रायंगल ABC, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर BC और बेस है क्या है, AB है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे BC बाई AB। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो BC का वैल्यू दे रखा है आपको H। ठीक है फ्रेंड्स, BC का वैल्यू क्या दे रखा है, H दे रखा है, क्योंकि सपोज किए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, BC इज इक्वल टू सपोज किए हैं H मीटर। सो BC इज इक्वल टू H और AB एज इट इज AB हो जाए, क्योंकि AB का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3 × H मिलेगा। ठीक है, √3 × H, और इसको क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए कि दोनों का LHS पार्ट क्या है, इक्वल है, दोनों का LHS पार्ट क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है। सो फ्रॉम अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देख रहे हैं तो दोनों का LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड H + 40/√3 इज इक्वल टू √3 × H। ठीक है, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ अपॉन में है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज हो जाएगा H + 40 इज इक्वल टू √3 × H × √3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H + 40 इज इक्वल टू 3 × H, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल आउट हो गया, 3H हो गया। सो H को भेजे गए RHS तरफ, 40 इज इक्वल टू 3H, ये H इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। सो 2H इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, देन H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 40 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, सो 20 आ गया। ठीक है, H इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 जो H का वैल्यू होता है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे, तो बेटर होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर लें ताकि इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द
वैल्यू ऑफ P इज इक्व टू H इज इक्व टू कितना है, H इज इक्व टू 20, ठीक है। H इज इक्व टू क्या होगा, 20 होगा। H इज इक्व टू कितना है, 20 है इन सेकेंड में, इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो कह रहा है कि ए बी इज इक्व टू क्या है, √3 इंटू एच। सो √3 इंटू 20 इट मीन्स कितना हो गया, 20√3 हो गया। किसका डिस्टेंस, तो ए बी का डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब ए बी का डिस्टेंस जरा देखिए कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया, आई एच का डिस्टेंस यहाँ से हमको मिल गया है 20, ठीक है। कितना मिला है यहाँ से मिला है हमको 20। तो अब क्या फाइंड करेंगे, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी में आकर, इन ट्रायंगल एबीसी में आकर अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एसी हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का जो वैल्यू है वो अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए कितना, तो 20√3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू, बी सी को हम लोग सपोज कर लिए हैं कैपिटल एच, और एच का वैल्यू, कैपिटल एच का वैल्यू कितना है 20, मतलब 20 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो यहाँ से मिलेगा, ये 20 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 400। सो 4 3 1200 प्लस 400 इज इक्वल टू कितना मिला 1600, कितना मिला 1600। ए सी स्क्वायर इज इक्वल, सो ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा √ओवर में 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40। और ये क्या है, ए सी है, और यही डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ए सी का डिस्टेंस ये वाला कि जो कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड, फ्रॉम ए टू क्लाउड, तो फ्रॉम ए यहाँ पर है और क्लाउड यहाँ पर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको मिला कितना 40 मीटर, कितना मिला 40 मीटर, इसमें मिला 40 मीटर। सो लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, तो 40 मीटर है, 40 मीटर जो आपका क्या है आंसर है, जो आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियरली क्या कर देंगे, अंडरलाइन करके लिख दें ताकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि चैप्टर इसको कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद हम लोग लेक्चर रहेगा हमारा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा कि एग्जाम में जो होते हैं कैसे लिखने होते हैं, एग्जाम में जो होता है कैसे लिखने होते हैं, ताकि एक्सपर्ट जो होता है, एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है, जो कॉपी आपको चेक करेगा, वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क को दे सके, ठीक है। आपका मार्किंग जो होता है अच्छे मार्क में हो, क्योंकि नंबर जो होते हैं लिखने पर भी डिपेंड होते हैं, आप कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे लिख रहे हैं तो एग्जामिनर जो होता है बेटर से बेटर मार्क देगा, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको वीडियो मिलेंगे हाउ फिल ऑफ OMR सीट, OMR सीट, सॉरी OMR, जो एग्जाम में OMR सीट होता है उसको कैसे हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी एक मेरा वीडियो आप लोग के लिए जाएगा, ठीक है। और सारे वीडियो देखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि 95% जो होता है वो मार्क्स गेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो होते हैं ये सारे कुछ करने के बाद आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, सेल्फ स्टडी और ये वीडियो जो होता है आपको लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही बेटर है, और ये दोनों चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी प्लस ये जो वीडियो है इसको
ये दोनों को कंप्लीट करके आप अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मोर मार्क्स, 95 प्लस मोर मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आप बेशक एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक पॉइंट पी है जो ग्राउंड पर है, ये हमारा पॉइंट पी है जो ग्राउंड पर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, टॉप ऑफ द टावर मतलब ये वाला टॉप ऑफ द टावर, ये क्या है 30 डिग्री। ये क्या है हमारा 30 डिग्री है। टॉप ऑफ द टावर ये क्या है 30 डिग्री है। एंड दैट ऑफ द टॉप, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा था कि फ्रॉम ए पॉइंट ए पी ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में पॉइंट पी है जो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। लेट अस सपोज यहाँ से ये क्या है टावर है, और इसके जो डिस्टेंस है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। देन एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, इसके बाद क्या हो जा रहा है, एक टावर को, सॉरी, एक फ्लैग को फिक्स किया जा रहा है। टावर के जस्ट ऊपर एक फ्लैग को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। तो आपको कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज, कह रहा है कि लेंथ जो होता है फ्लैग स्टाफ का, जो टावर के ऊपर लगा हुआ है, इसका 5 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको टावर का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या आप करेंगे, जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन बताया प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 36, उसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल tan 30 डिग्री लेंगे। देन tan 30 डिग्री किस में, इन ट्रिएंगल पी बी सी में। नाउ इन ट्रिएंगल जब हम लोग पी ए बी पी में जब चलेंगे तो tan 60 डिग्री लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे इक्वेशन ऐसे बनाएंगे ताकि दोनों का कोई LHS पार्ट या RHS पार्ट इक्वल हो जाए। ठीक है, सो कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज कर लेंगे कि BC जो होता है या CB, ये क्या है टावर का लेंथ है, ये टावर का लेंथ है। ठीक है, लेट करेंगे, लेट CB बी द टावर ऑफ लेंथ, CB बी द लेंथ ऑफ द टावर ऑफ, यहाँ से सपोज कर लिया हम लोग का x मीटर। एंड AC बी द, AC क्या है यहाँ से, तो फ्लैग का डिस्टेंस है, यहाँ से जो AC है वो फ्लैग का डिस्टेंस है। एंड AC बी द फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर है, ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इन ट्रिएंगल हम लोग कहाँ चलेंगे, तो PBC में चलेंगे। नाउ इन ट्रिएंगल PBC में, तो PBC में चलेंगे तो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है BC बाय बेस कितना है BP। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू BC का डायमेंशन कितना हम लोग सपोज किया है x/BP एज इट इज रह जाएगा। सो यहाँ से आप लोग BP क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x/√3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × x। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर नाउ इन ट्रिएंगल किस में चलेंगे APB में। ठीक है, APB में। नाउ इन ट्रायंगल APB में, तो APB में चलेंगे तो ये क्या है कंप्लीट जो होता है tan 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो AB बाई BP, और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3। ये क्या होता है √3। तो यहाँ से पुट करेंगे √3 इज इक्वल टू AB को जरा देखिए तो क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम लोग AC प्लस BC। AC प्लस क्या लिख सकते हैं
बी सी लिख सकते हैं, और ए सी प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस यक्स, 5 प्लस यक्स, ठीक है, बाई बी पी, बी पी एज इट इज बी पी रहेगा, ठीक है। सो बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा 5 प्लस यक्स बाई रूट 3, 5 प्लस यक्स बाई रूट 3, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रॉम अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस पार्ट क्या है, इक्वल है, दोनों का एलएचएस पार्ट जो होता है क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी बीपी है और यहाँ पर भी बीपी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा 5 प्लस यक्स बाई √3, ठीक है। और ये जाएगा इधर √3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 प्लस यक्स, सो 3x, और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको, तो माइनस में हो जाएगा x, सो 5 बचा, देन 2x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, और 5/2 इट मीन्स 2.5 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2.5 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। और यही क्या करना है, यक्स जो हम लोग क्या किए हैं फाइंड करना है, बीसी का जो डायमेंशन होता है इसी को फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपको, तो आपको लिखेंगे यहाँ से जो होता है वैल्यू जो होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस 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 हाइट ऑफ hence height of the tower is height of the tower is कितना हो जाएगा, तो 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या रहा आपका, ये रहा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे 38 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 38 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर, एक बर्ड जो है क्या की है 80 मीटर के डिस्टेंस जो होता है हाइट पर बैठी हुई है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड से पॉइंट लिया गया है जो 80 मीटर का हाइट पर है, और उस 80 मीटर का हाइट पर क्या है बर्ड्स जो होती है बैठी है। यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से कह रहा है कि जो बर्ड का एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है। देन द बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे दैट द रिमेन एट द कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपरी छोर होता है, वहाँ से कांस्टेंट जो होता है फ्लाई की है, वहाँ से उड़ी है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर एट ए कांस्टेंट हाइट, ठीक है। कांस्टेंट हाइट पर मतलब यहाँ से जहाँ तक उड़ी है यहाँ तक ये हाइट की क्या है इक्वल ही है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया ऑफ द बर्ड इन द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से क्या हुआ 30 डिग्री हो गया। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग द बर्ड। अब जरा देखिए फ्रेंड्स कि आप स्पीड को तब फाइंड कर सकते हैं जब आपको क्या फाइंड हो डिस्टेंस, क्योंकि टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। अगर डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो स्पीड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ ये एक्स जो डिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो लेट लेट करेंगे क्या है कि बी जो है पॉइंट जो बी है यहाँ पर क्या कर रहा है कि पॉइंट बी जो है वो क्या है इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर रही है और यहाँ तक दो अप्लाई करके आ रही है, ठीक है। लेट बी बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ बर्ड सिटिंग, लिखेंगे क्या सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द ट्री,
टॉप ऑफ ट्री ऑफ लेंथ, लेंथ क्या है 80 मीटर है, लेंथ 80 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा कि जो बी जो होता है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है जो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पर है, तो 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड और इस ग्राउंड से हमारा 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, 80 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, देन आफ्टर 2 सेकेंड, देन आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 seconds, after 2 seconds, the position of, after 2 seconds, the position of the bird becomes C, becomes C, क्योंकि यहाँ से 2 सेकंड के बाद यहाँ से फ्लाइज करके उड़कर यहाँ पर आ गई है। ठीक है, becomes C, then let the distance between, क्योंकि डिस्टेंस ही हमको क्या करना है, फाइंड करना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए ट्रेवल बाय बर्ड, बर्ड फ्रॉम बी टू सी। हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट बी है और बी से जो डिस्टेंस सी तक का है वो कितना समय कितना डिस्टेंस हुआ पॉइंट बी से पॉइंट सी का, जो 2 सेकंड के बाद यहाँ पर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुँच गई है। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और जब डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो फिर टाइम आपका 2 सेकंड दिया ही, हम लोग यूजिंग फार्मूला अप्लाई करके स्पीड इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल हम लोग कौन सा चलेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, तो ये वाला इनिशियल पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड हम लोग करेंगे इनिशियल पॉइंट जिसका एंगल क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ, तो ए बी ओ में चलेंगे तो क्या है tan 45 डिग्री, तो tan 45 का फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो ए बी बाई ए ओ, ए बी बाई क्या है ए ओ है, ए बी बाई ए ओ। सो 45 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1 होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ए बी का वैल्यू 80 दे रखा है, ए बी का वैल्यू क्या है 80 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से जो हाइट है वो 80 मीटर है बाई वाई। सो वाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है हम लोग क्या सपोज किया है, ए ओ को वाई सपोज किए हैं। ठीक है, तो ए ओ के जगह पर वाई हो गया, सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 80 मीटर मिला। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है, देन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा चलेंगे, इन ट्रायंगल डी सी ओ, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड बाद पॉइंट बी से कहाँ पर आ गई है, पॉइंट सी पर आ गई है। तो क्या लिखेंगे डी सी ओ, तो डी सी में चलेंगे तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी बाई, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है सी डी है, और बेस कितना हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। ठीक है, या ओ डी, बेसी बाई ओ डी। सो द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 बाई सी डी का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, तो सी डी का भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हाइट है, तो 80 बाई ओ बी का डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओ बी का ज़रा डिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग का ए डी प्लस ए ओ, और ए डी का डिस्टेंस एक्स है और ए ओ का डिस्टेंस वाई है। सो हम लोग का नीचे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई जो टू कितना हो जाएगा 80√3, ये क्या हो जाएगा आपको 80√3। देन अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर जो होता है इक्वेशन फर्स्ट में, वाई का वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू, इसमें लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 80√3, देन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80√3, ये इधर 80 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रीजन में कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, सो 80 दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 - 1 वाई इज इक्वल टू,
और यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ज़रा देखिए तो कह रहा है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 80 इंटू 1.732 पुट कर लेंगे, -1 है तो -1, सो 80 मल्टीप्लाई बाई ये 1.732 को में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 0.732, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है कितना हो जाएगा 58.56 मीटर। किसके इक्वल में, तो y के इक्वल में। ठीक है, सो हमारा डिस्टेंस जो होता है क्या हो गया, फाइंड कर लिए हम लोग, डिस्टेंस जो होता है फाइंड कर लिए। अब जब डिस्टेंस फाइंड कर लिए, आपके पास टाइम दिया ही 2 सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हेंस हेंस अ स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस दे रखा है कितना 58.56 बाई टाइम कितना है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो मिलेगा 29.28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है मीटर में है और टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट बी से जो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस होता है, वो कवर करने में लिए स्पीड कितना होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि 29.28 मीटर पर सेकंड का स्पीड रहेगा, तो 2 सेकंड में क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगी पॉइंट बी से पॉइंट सी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, अच्छा एक टावर है जो कि दे रखा है, एक टावर जो है वो कितना है 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 100 मीटर हाई है। फिर कह रहा है कि अ मैन ऑब्जर्व 2 कार, वहाँ से एक आदमी जो होता है पॉइंट ए से, जो टावर का हाईएस्ट पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन, यहाँ से क्या कर रहा है कि एक मैन जो होता है दो क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, 2 कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड में तो एक अदर जो होता है इस साइड में कर रहा है। ठीक है, सेम स्टेन इट बेस विथ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली है फ्रेंड्स कि जब कोई व्यक्ति क्या करेगा कि ऊपर से नीचे की थिंग्स को देखेगा, ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी कोई व्यक्ति या किसी भी थिंग्स को अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो क्या होगा, अप टू डाउन, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डाउन टू अप, डाउन से अप देखेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है दोनों कार को देखने के लिए, एक कार को देखने के लिए 30 डिग्री और अदर कार को देखने के लिए 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन होता है बताता है कि अगर एंगल गिवन है तो बीच का डिस्टेंस जो होता है हाउ टू फाइंड, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी क्या है, टावर है, लेट ए बी इज अ टावर, कार्स आर एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। हमने क्या देखा, TIVELY रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने यहाँ से देखा कि ए बी जो होता है एक टावर है, और उस टावर पर जो होता है एक कोई मैन खड़ा है, और वहाँ से एक कार को, 2 कार को, जो कार सी पोजीशन पर है और एक कार जो होता है अदर डी पोजीशन पर है, वो दोनों को क्या कर रहा है, देख रहा है। किस एंगल से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। सो इन ट्रिएंगल, दोनों ट्रिएंगल बारी बारी से हम लोग बिलोंग करेंगे। तो इन ट्रिएंगल अगर हम लोग बात करें ABC का, इन ट्रिएंगल ABC में क्या हो जाएगा,
इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी। और यहाँ पर जरा देखिए फ्रेंड्स कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट मैं करा रहा हूँ कि tan 30 डिग्री और tan 40 डिग्री ये सब चीज़ें बेसिक है। इसका tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 90 डिग्री तो रेयर केस में ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, बट tan और cot का जो कंप्लीट वैल्यू 0 से लेकर 90 तक का होता है ये आपको रिमाइंड में रहना चाहिए। और उसे रिमाइंड करने के लिए कैसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, मैं हैंड के माध्यम से बताया हूँ कि हैंड में जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां के माध्यम से हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो होता है हम अपने उंगलियों के माध्यम से कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, टावर जो है ये 100 मीटर है बाई बी सी IGT जो हो जाएगा। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100√3 और यहाँ पर दिया हुआ है कि टेक √3 इज इक्वल टू कितना लेना है 1.732, सो 100 इंटू 1.732 इट मीन्स कितना हो गया आपका, हो गया 117.2 मीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमको जो BC मिला, BC का जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला 173.2 मिला। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल के साथ चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD में सेकेंड कार के लिए, अदर कार के लिए। नाउ इन ट्रायंगल ABD में हम लोग मूव करेंगे, तो AD में जब ABD में जब मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर है tan 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होंगे AB बाई BD, अब इसमें हो जाएगा AB बाई BD और tan 45 का जो वैल्यू होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सो 1 इज इक्वल टू AB का डायमेंशन यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी क्या है 100 है बाई BD का डायमेंशन कितना है, तो y है, BD का डायमेंशन कितना है y है। ठीक है, और BC का यहाँ पर भी डायमेंशन जो कितना है x है, तो यहाँ पर हम लोग x ऑल्सो लिख सकते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर आ गया, 100 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार A जो होता है एक C है और एक कार B है D है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा BC प्लस BD, और BC का डायमेंशन x सपोज किए हैं और BD का डायमेंशन y सपोज किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दो कार के बीच का डिस्टेंस, तो दो कार के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं CD बोल रहे हैं, और CD इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC प्लस BD और BC प्लस BD और BC का वैल्यू x प्लस BD का वैल्यू y, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना फाइंड करने किए हैं 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है x इज इक्वल टू, ठीक है 173.2 प्लस y का वैल्यू कितना है 100, सो आपको कितना मिल गया 273.2 मीटर आपको मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन, एंड ये वाला जो होता है आपको आंसर मिला। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए फ्रेंड्स इतना ही लेक्चर था। देन हमारा वीडियो आने वाला है आप लोग के लिए, कल अपलोड वीडियो हो जाएंगे, कौन सा चैप्टर का, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, जिससे क्या होता है कि 11 मार्क आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क का फ्रेंड्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है 11 मार्क का, जो हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।